हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, अब अभी जो मौसम शुरू होने वाला है ना, एक्चुअली देखिए हमारे इधर का पहले आपको मैं वेदर दिखाऊं। बारिश बारिश ही है, आज भी बारिश का फोरकास्ट हो रहा है और 2-3 दिन पहले ही बारिश हुई थी, कल भी हुई। बट अब ये जाने वाली बारिश है, ये परमानेंट वाली बारिश नहीं है। तो अब मेरे जितने भी प्लांट है ना, उन सब में देखिए कलियां बननी शुरू हो गई है। ये एक मेरा थाई सोको वैरायटी है जिसमें भर भर कर गुच्छे में फूल आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बर्डिंग दिख रही होगी। लीफ अभी आपको किसी भी प्लांट में नहीं दिख रही होगी, जिसका रीज़न मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब हेवी रेनफॉल होते हैं और कंटिन्यूसली बारिश से सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। बट ये सारे जो आपको लीफ दिख रहे हैं, ये सारे फ्रेश न्यू लीफ हैं। कुछ समय पहले जब मैंने वीडियो डाली थी तो आपको दिख रहे होंगे कि उसमें एक भी लीफ नहीं थी। बट अभी सारे के सारे प्लांट में लीफ भी हैं और लीफ के साथ साथ देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग बर्ड भी बन रहे हैं। इस फ्लावरिंग को और इन्हेंस करने के लिए मैंने कल अप्लाई किया था कुछ फर्टिलाइज़र, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट मैं आपको बताती चलती हूँ कि मैंने क्या किया था और कैसे किया था। ये जो एक मेरा प्लांट है, ये मेरा एक ओबिज़म का हाइब्रिड, मतलब कि ये नॉन ग्राफ्टेड प्लांट है। और यहाँ पर देखिए इसकी स्टेम काफ़ी बड़ी हो गई है और प्लांट बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन इस मानसून में इसने पूरे पॉट को फिल कर लिया है। तो अब ये 8 इंच पॉट में जाने को तैयार है। ये ब्लैक हॉक वैरायटी है। यहाँ पर इसमें भी देखिए बर्डिंग चल रही है, तो ब्लैक आईडीज़ हो गए, ग्रीन आईडीज़ हो गए, ये सारी अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी देखिए ये ब्लैक आईडीज़ ही हैं जो मतलब निकल कर आई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे ब्लैक आईडीज़ को आप विंटर में देखोगे ना, तो ये बिल्कुल रेडिश टर्न हो जाएंगी। तो सब में अभी फ्लावरिंग बर्ड बन रहे हैं और सारी अभी फ्लावरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि आने वाला जो विंटर का मौसम है वो इनका डोरमेंसी का मौसम है, लेकिन अभी विंटर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। दिसंबर लास्ट में जाकर ये प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी अडेनियम की वैरायटी है अरेबिकम की, जो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोडेक्स में आपको बाग दिख रहे होंगे, ये सारे कोडेक्स जब फूलते हैं ना, तो ऐसे निकल कर आते हैं। तो बहुत से प्लांट मेरे पास अभी भी ब्लैक आईडीज़ के हो गए, ग्रीन आईडीज़ के हो गए, ये सारे अवेलेबल हैं। नीचे भी आपको मेरे दिख रहे होंगे प्लांट। तो कल शाम में मैंने इसमें और कुछ भी स्प्रे नहीं किया था और कुछ भी मैंने पॉट में नहीं डाला था। बस एक फर्टिलाइज़र का मैंने यूज़ किया था, जो है 05234। 05234 अगर आप लोग उससे मतलब परिचित नहीं है तो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो ये मेरा प्लांट है ना, ये काफ़ी सुंदर कॉम्पैक्ट वैरायटी का प्लांट है और इसमें भी अभी आपको कलर बनते हुए दिख रहे होंगे। तो कॉम्पैक्ट प्लांट की एक अलग ही खूबसूरती होती है। ऐसे बड़े-बड़े प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल हैं। मुझे बहुतों के मैसेज आ रहे थे कि 5, 6 साल, 7 साल के वाले प्लांट अगर हों तो आप मुझे दिखाइए। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं, ये सारे मैच्योर प्लांट हैं और सारे मदर प्लांट हैं। इस साइड भी रखे हुए हैं कुछ प्लांट, ये सभी भी मदर प्लांट के लिस्ट में आते हैं। अगेन यहाँ पर इसकी खूबसूरती भी देखिए काफ़ी सुंदर है। ये भी आपका कॉम्पैक्ट प्लांट के लिस्ट में आता है। गॉडजी हो गया, WSB-DD हो गया, ये भी WSB-DD है। ये आई थिंक कोरल ब्रांचिंग में है। और यहाँ पर देखिए एक जो सीड पॉट लगा हुआ था, वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो काफ़ी सुंदर वैरायटी है। और अरेबिकम जिसको जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बताती चलूँ, यहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रांचेस दिख रही होंगी, जो कि आपको ओबिज़म में नहीं दिखते हैं। ओबिज़म एक अलग चीज़ है, अरेबिकम बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो आज भी मैंने बहुतों के ऑर्डर को ये किया है, अप्रूव किया है प्लांट को। तो उसकी भी मैं आपको एक झलक दिखाती चलूँगी। फिलहाल देखिए अभी भी जो ये लीफ फॉल वाली समस्या है, वो जिन प्लांट में नहीं हुई थी, अब धीरे-धीरे उनमें भी हो रही है। तो इस तरीके से आप उसको निकालते जाएँ। छोटे-छोटे प्लांट में भी अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। एक बार विंटर से पहले इन सब में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी, तो फिर से मेरे टेरेस पर आपको बहार देखने को मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए एक मैंगो लगा हुआ है, जो धीरे-धीरे साइज़ में बड़ा हो रहा है। तो ये ऑफ सीज़न में अगर आप किसी भी फ्रूट्स को देखते हैं, एक ही फ्रूट हो, तो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैंने 05234 के बारे में ज़िक्र किया। 05234 एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसमें 0% नाइट्रोजन होते हैं और 52% आपको होते हैं फ़ॉस्फ़ोरस और 34% आपको होते हैं पोटैश। तो ये फ़ॉस्फ़ोरस और पोटैश आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप अभी ज़ीरो को हटा दें, मतलब नाइट्रोजन को ना दें, तो भी ये जो 2-3 महीने इस प्लांट बारिश में रहे हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन फ़िल हो चुका है। तभी आप देखिए एक समय में मेरे टेरेस पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीनरी। अभी जाकर ये धीरे-धीरे फ्लावरिंग बर्ड शुरू हुई हैं। तो फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम अडेनियम के प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बहुत से फ्रेंड के मैसेज आते हैं कि मैडम मेरे लीफ फॉल हो रहे हैं या फिर लीफ नहीं बन रहे हैं। तो सर आप प्लीज़ लीफ और पत्तों के लिए मत घबराइए, वो एक बार जाएँगे फिर दोबारा आएँगे। फ़ोकस अडेनियम में मेनली होता है आपका रूट सिस्टम पे,
जितनी अच्छी रूट्स बनेंगी उतने अच्छे कॉर्डेक्स का डेवलपमेंट होंगे। ये सारे प्लांट मेरे अभी कुछ समय पहले की वीडियोस आप देखिएगा तो छोटे छोटे थे, और ये सिर्फ मानसून में ये इतने ज़्यादा फूल कर तैयार हो चुके हैं। तो अब इनको देखती हूँ, रिपोर्टिंग का भी अभी अच्छा समय है। इस वक्त आप आराम से प्लांट को रिपोर्ट करके अपने शेड में रख दीजिए। 15-20 दिन बाद आप ऐसे ही धूप में शिफ्ट कर दीजिए। धूप में अगर प्लांट आप रखते हैं रिपोर्टिंग के बाद इस मौसम में, मतलब सितंबर अक्टूबर में, तो चलेगा, लेकिन बारिश का पानी से अभी आपको बचाना पड़ेगा। तो 05234 मैंने 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के अप्रॉक्स में डिज़ोल्व करके इन सभी प्लांट में स्प्रे कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको फ्लावरिंग बिल्कुल बंचेस में दिख रही होगी, सारे प्लांट में अभी शुरू होगी। धीरे-धीरे और भी फ्लावरिंग बूस्ट होगी जैसे-जैसे फर्टिलाइज़र का असर होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्लांट को बहुत अच्छे से आप अपने टेरेस पर भी, अपने गार्डन में भी रख सकते हैं। बस थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से प्लांट के क्या नेचर हैं। ये मेरा देखिए एक ब्लैक आईडी है काफ़ी, और काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, धीरे-धीरे ये और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। 8 इंच गमले में लगा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा-सा शिफ्ट करूँगी, कोरल ब्रांचिंग में मेरे पास काफ़ी सारा प्लांट है। तो इस तरीके के प्लांट अभी मेरे पास बहुत से अवेलेबल हैं। कुछ कॉम्बोज़ ऑफ़र हैं जो मैं बहुतों के साथ से मतलब शेयर की हूँ। आने वाले समय में मैं और भी कॉम्बोज़ ऑफ़र कुछ छोटे प्लांट के निकालूँगी, और कुछ ब्लैक आईडीज़ की। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जिनके प्लांट्स मैंने अप्रूव किए हैं वो उनकी आपको एक झलक दिखलाती हूँ। और प्लांट पॉट में लगे हुए आपको कैसे दिखते हैं, विदाउट पॉट कैसे दिखते हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं इसी प्लांट की बात करूँ तो ये किन्हीं को मैं दूँ बताऊँगी तो ये बोलेंगे मैम इसका प्राइस आप ज़्यादा बता रहे हो। अगर सपोज़ करो मैंने 500 ही बोला है इस प्लांट को, तो 500 मैं क्यों बोली हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि इसके कॉर्डेक्स अंदर से कैसे होंगे। तो कॉर्डेक्स जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, सिर्फ़ इतने ही नहीं रहते हैं, कॉर्डेक्स इसके डीप पॉटेड हैं, तो कॉर्डेक्स भी काफ़ी अच्छे बड़े निकलते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ प्लांट अपरूट किए हैं, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर की हैं, और उस टाइप की प्लांट अभी मेरे पास और भी अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट निकाले हैं जो कि सेल हो चुके हैं, बट मैं आपको अपरूटिंग दिखा रही हूँ, और इस टाइप के प्लांट और भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं बार-बार बता रही हूँ। तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख के चलिएगा कि जो भी प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ ना, उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं जो अभी आप ले सकते हैं। ये देखिए 5 इंच पॉट में लगा हुआ है, और इसको मैंने जब सुबह में अभी दिखाया तो वो कैसा लग रहा था, थोड़ा-सा पॉट से निकलने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ इतना ज़्यादा फँस गया था ना ये प्लांट, क्योंकि बहुत छोटा लगाया था मैंने, और मानसून के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो मतलब कोई-कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि फँस जाते हैं, और ये बिल्कुल प्योर सैंड में लगा हुआ था, तो थोड़ा-सा मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि बारिश के मौसम में रखा हुआ था। लेकिन ये प्योर सैंड में इसलिए चल गया क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल छोटे पॉट में लगा के रखा था, और ड्रेनेज बहुत अच्छी थी, तो होल्स काफ़ी सारे थे, तो दिक्कत नहीं आई मुझे, प्योर सैंड में भी ये चल गए। लेकिन अगर मैं आपको बात बोलूँ तो अभी सितंबर अक्टूबर में भी जो थोड़ी-मोड़ी बारिश होगी, और विंटर में, तो ये डेफ़िनेटली प्योर सैंड में थोड़ा-सा दिक्कत करता। बट अभी तो मानसून किसी तरीके से इसने निकाल लिया, और कॉर्डेक्स काफ़ी ज़्यादा फूल गए। यहाँ पर देखिए मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, इसकी सॉइल मीडिया प्योर सैंड में आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसा आपका वेदर है आप उस अकॉर्डिंग सॉइल मीडिया तैयार कीजिए। सॉइल मीडिया के लिए भी मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी सॉइल मीडिया पे डालूँ, और मेरे चैनल पे वैसे सॉइल मीडिया से रिलेटेड वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा। जिन्होंने मेरे से भी न्यू प्लांट बाय किए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है सॉइल मीडिया के बारे में, तो पर्सनली अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर देखिए इस प्लांट को मैंने निकाला है, और सारी की सारी सॉइल बिल्कुल गीली थी, तो मैंने थोड़ा-सा सोचा है कि इसको निकाल के उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। आफ्टर वॉशिंग में मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि रूट्स इसके कैसे बने हैं और कितने अच्छे कॉर्डेक्स निकल कर आए हैं। इतने अच्छे कॉर्डेक्स अगर आप एक्सपेक्ट करो 5 इंच के पॉट में तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अब ये 8 इंच पॉट लायक हो गए हैं। क्योंकि आप कभी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हो ना, तो थोड़ा-सा अपने से बड़े साइज़ के गमले में ही लगाइए, और सॉइल मीडिया बिल्कुल ही ड्राई रखिए, सॉरी ये वेल ड्रेन रखिए, तो आपके बड़े पॉट में भी प्लांट चल जाएँगे। ये दूसरा प्लांट है, इसको ही मैंने निकाला है, इसकी सॉइल मीडिया अच्छी है, और ये मैंने फरवरी-मार्च में रिपोर्ट करा था। तो काफ़ी सुंदर से ये भी प्लांट निकल कर आया है, और कॉम्पैक्ट वैरायटी है, और अरेबिका में मेन क्या होता है ना, ब्रांचेज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ओबिज़म में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, बट ओबिज़म में ये जो मल्टीपल ब्रांचेज़ आते हैं ना, अभी देखिए आपको बड़े-बड़े ब्रांचेज़ कितने दिख रहे होंगे, और इसके नीचे से भी छोटे-छोटे सब ब्रांचेज़ निकल रहे हैं। तो ऐसे ब्रांचेज़ और बढ़ती जाती हैं, जैसे आपको मैंने अभी ऊपर के वीडियोज़ में दिखाया कि उस वाले प्लांट में आपको कितने सारे ब्रांचेज़ दिख रहे होंगे। तो सेम इस तरीके के प्लांट भी आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज़ में और बढ़ जाएँगे। उसके बाद जब एक साथ ब्लूमिंग होती है ना, तो मेरे चैनल पे वीडियो है ऐसे बड़े-बड़े प्लांट की, आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा। तो बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो अच्छे से मैं इसकी रूट को थोड़ा-सा सॉइल हटा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको बढ़िया से वॉश करके वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे तो ख़ैर पर्सनली अरेबिकम कहिए तो बहुत पसंद है, क्योंकि उसके जितनी बार मैं फ्रूटिंग करती हूँ ना, तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ
रहती हूँ अपरूटिंग करने में कि कॉर्डेक्स कितने सुंदर निकल कर आएँगे। बहुत सुंदर लगता है जब आप प्लांट को खुद से ग्रो करते हैं और बाद में रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो खुशी होती है। इस तरीके से आप भी प्लांट को आराम से ईज़िली अपने घर में लगाइए और आप भी इस तरीके से मोटे कॉर्डेक्स ईज़िली कर सकते हैं। ये केएनडब्ल्यू का प्लांट है जिसके लिए मुझे बहुत रिक्वायरमेंट आती है। कोरल ब्रांचिंग के प्लांट आते हैं और बहुत सुंदर कॉर्डेक्स में आते हैं। कुछ प्लांट्स और भी बचे हैं मेरे पास और कुछ और भी सेल हो चुके हैं। तो इसके भी कॉर्डेक्स काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने में लगते हैं। तो सारे आपको देखिए ये आपको लगा हुआ था आई थिंक 7 से 8 इंच के गमले में। अब ये 10 से 12 इंच के गमले में जाने को तैयार है बट शर्तें कि आपको सॉइल मीडिया बहुत अच्छा करना है। तो सॉइल मीडिया के लिए मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ और मेरा मेन टॉपिक अडेनियम को लेकर सॉइल मीडिया ही रहता है क्योंकि मैं इतने बरसात के मौसम में अपने इतने सारे प्लांट को छत पर यूं ही नहीं छोड़ती हूँ। सॉइल मीडिया मैंने बहुत अच्छा बना के रखा है। इसका मेरे प्लांट में 1-2 अगर मेरे पास सपोज़ कीजिए टेरेस पर 1000 प्लांट है, तो मुश्किल से उसमें से 5 से 10 प्लांट में रॉटिंग की समस्या आएगी, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं। किसी में आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा हो सकता है, तो उससे आप प्लांट आपके प्लांट में रॉटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप क कोशिश करेंगे ना कि वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाएँ, तो कभी आपको रॉटिंग की समस्या नहीं आएगी। तो मैं तो बहुत सैटिस्फाइड हूँ अपने सॉइल मीडिया से और कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी अच्छे से प्लांट को ग्रो कर पाएँ। ये बहुत बड़ा प्लांट है मेरा। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि वेट भी इसका 3-4 किलो से के अबव होगा। इसको मैंने एक टब में लगाया था और बहुत अच्छी आईडीज़ है, तो इस टाइप के भी प्लांट मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। तो एक सर हैं जिन्होंने मेरे से प्लांट बाय किए थे, उसके बाद उन्होंने मेरे से और भी प्लांट बाय किए, तो उनको ये बड़े प्लांट की रिक्वायरमेंट थी। तो सर अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको भी इस टाइप के राउंड पॉट में लगाइए और 14 इंच का पॉट इसके लिए अभी सही रहेगा। 14 इंच के पॉट में लगाइएगा, रूट को मैं अच्छे से वॉश भी करके आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर जब मैंने इसको रिपोर्ट करा था, तो 1-2 रूट कट करी थी। वहाँ पर मैंने फंजीसाइड लगाया था, तो ये देखिए फंजीसाइड भी आपको साइड से दिखता मल अभी तक लगा हुआ दिख रहा होगा और आई थिंक मुझको ल मेरे को लगता है कि ये प्लांट मैंने जनवरी-फरवरी में रिपोर्ट करा होगा। 12 इंच में मैंने रिपोर्ट करा था। आप 14 टू 16 इंच में लगा सकते हैं, 14 लगाइए क्योंकि अभी विंटर का समय है। उसके बाद आप फरवरी में 16-18 में शिफ्ट कर सकते हैं, तब तक प्लांट भी सेटल्ड हो जाएँगे। बस ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको भी मैंने प्लांट दिया है, वो लोग थोड़ा-सा पानी का ध्यान रखें क्योंकि देखिए ये मौसम चेंज हो रहा है और बदलते मौसम में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, मिनिमम होगी। अभी भी आप अगर प्लांट लगाते हैं, तो मिनिमम पानी डालिए, बस इतना डालिए कि मॉइस्ट रहे सॉइल और धूप में भी आप रख सकते हैं प्लांट को। लेकिन विंटर में आपको ख़ास ध्यान रखना होगा, आने वाले समय में जैसे-जैसे वेदर चेंज होता है, मैं आपको वैसे-वैसे अपडेट करती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने तीनों चारों प्लांट को निकाल दिया और भी मैं प्लांट अभी अपरूट करूँगी। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी। कुछ-कुछ जो अलग और अट्रैक्टिव प्लांट होते हैं, उन्हीं की मैं वीडियोज़ डाल पाती हूँ, क्योंकि बहुतों के प्लांट्स को दिखाना और वॉश करके फिर लगाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी को झाड़ लिया है, अब मैं इसको थोड़ा-सा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर वॉशिंग ही प्लांट की खूबसूरती नज़र आती है। बहुत से फ्रेंड को लगता है कि मतलब प्लांट वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, फिर उनको मिलेगा तो मतलब कितने दिन में ग्रो करेगा? फिर बहुत टाइम लग जाएगी बट ऐसा नहीं होता है, प्रोसीजर यही है और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो भी डाली थी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, प्लांट अगर आपको अच्छे चाहिए होंगे तो थोड़ा-सा अच्छे से ड्राई जैसे ये बड़ा प्लांट है, इसको ड्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिन्होंने मेरे से प्लांट लिए हैं वो तो समझ चुके हैं कि कैसा क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर देखिए मैंने वॉश कर लिया है और वॉश के बाद रूट स्ट्रक्चर और कॉर्डेक्स देखिए कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे प्लांट ये हैं आपको 10 इंच पॉट में जाने लायक, 10 से 12 इंच पॉट में ड जाने लायक हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब छोटे प्लांट को मैं अपने हाथ से बड़ा करती हूँ ना, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो कोरल ब्रांचिंग में ये प्लांट हैं और डब्ल्यूडीडी के जैसे प्लांट आते हैं ना, उस टाइप से उससे थोड़ी सुपर कॉम्पैक्ट वैरायटी में आती है केएनडब्ल्यू, काफ़ी सुंदर आईडी होती है। तो चलिए फ्रेंड बहुत हो गया बक-बक, अब आप भी अपने प्लांट पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने जो फर्टिलाइज़र बताया उसी क्वांटिटी पर थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिएगा और अभी जैसे ही बारिश का समय खत्म हुआ है ना, तो आप ये फर्टिलाइज़र फटाफट अपने प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में अपने सारे प्लांट में बर्डिंग बनती दिखने लगेगी। इसके अलावा मैं और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। अगर आप अभी न्यूली पॉट किए हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र से अवॉइड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।